हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सभी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन दूंगा और कैसे आप सभी को जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो मैं आप सभी को बताऊँगा। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन कैसे किया जाता है उसके ऊपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो के बाद मैं आप सभी को क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का सिंपल सा मतलब है रिटर्न ऑफ शेयर मनी टू दी शेयर होल्डर्स। तो जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स को आप शेयर के मनी को रिटर्न करोगे, ये होगा आपका क्या रिडम्पशन का मतलब। अब ये जो रिडम्पशन है आपके पास वो रिडम्पशन होगा यहाँ पर किन चीज़ों का, प्रेफरेंस शेयर्स का। तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही उनका पैसा क्या करोगे, वापस करोगे। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। तो 1 मार्च 1997 अ कंपनी कैन नॉट इशू द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और अ शेयर्स विच कैन बी रिडीम्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मतलब ये एक रूल बनाया गया था उसके वक्त का, वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स बियॉन्ड 20 ईयर्स। मतलब उसके बाद के भी वो जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड द 30 ईयर्स, लेकिन 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इन द केस ऑफ कंपनी मस्ट रिडीम अ मिनिमम 10% of preference shares every year latest from the 21st year, ठीक है। और वो भी 21st ईयर से उसको रिडीम्शन करना स्टार्ट करेगा। 20 साल तक तो रिडम्पशन नहीं करना, उसके बाद वो उसको रिडम्पशन करना स्टार्ट करेगा। ये कंडीशंस हैं, ठीक है। मैं एज इट इज़ जो लॉ में लिखा हुआ है उसकी लैंग्वेज में आप सभी को बता रहा हूँ। कंपनीज एक्ट 2013 लेज डाउन द सर्टेन कंडीशन अंडर सेक्शन 55। तो ये सब किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 55 में ये सब चीज़ें आप सभी के पास लिखी हुई हैं, विच मस्ट बी फुलफिल फॉर द रिडम्पशन, ठीक है। तो इन ये कंडीशंस क्या क्या हैं जरा हम देख लेते हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो आपको फिलफिल करनी पड़ेंगी रिडम्पशंस के लिए, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 की बात है कि आप जो है फुली पेड अप आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स होने चाहिए। फुली पेड इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है कि आपने जो है वो मान लीजिए 10,000 शेयर्स को इशू किया और एक शेयर का प्राइस जो है वो 10 रुपये का था। एक शेयर का प्राइस कितने का था, 10 रुपये का था। बाय चांस मान लीजिए अभी तक आपने इस शेयर के, आपको पता ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे हम कॉल मांगते हैं, और फाइनल कॉल थी 2 रुपये की और वो अभी तक आपने नहीं मांगे। इसका मतलब आपने अभी तक 8 रुपीज़ ही कॉल्ड अप करा है, ठीक है। और मतलब जो है वो कॉल्ड अप इतना ही हुआ है और इतना ही आपके पास अभी पेड आया है पैसा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये रिमेनिंग 2 रुपीज़ है आपका, इसको आप पेड अप करेंगे, इसको कॉल्ड अप करेंगे और अपना पैसा मंगाएंगे। तो इसको सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप रिडम्पशन करने से पहले शेयर्स को फुली पेड अप करेंगे। क्लियर बात, ठीक है। और ये भी किस में लिखा हुआ है, आपके सेक्शन 55 में ये सब बातें जो है वो लिखी हुई हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कि आप जो रिडम्पशन करोगे उसके लिए आप कर सकते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट हुआ है, और न्यू इशू, ठीक है। आप न्यू इशू भी कर सकते हो, कोई भी नए शेयर्स को जो है इशू कर सकते हो, उसके थ्रू जो पैसा आएगा वहाँ से भी आप रिडम्पशन इसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, विच इज़ कंपनी अवेलेबल, ठीक है, कंपनी के पास अवेलेबल होगा। और आउट ऑफ प्रोसीड्स फॉर द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड बाय द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। और या तो दोनों से आप कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, आप एक कुछ अमाउंट वहाँ से ले लिया और कुछ अमाउंट वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड कंडीशन कि आप जो है वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आप सभी ने 12th में जो है
पढ़ा होगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो वहाँ पर हम वो रिजर्व इसलिए बनाते थे क्योंकि हमको कुछ साल बाद डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो उसके लिए पहले से रिजर्व बना के रख लेते हैं। इसी तरीके से जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करेंगे तो उसके लिए आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना ज़रूरी है। आउट ऑफ प्रॉफिट में से हम उसको करते हैं, आप सभी को पता है। सबसे पहले मैंने ये बताया कि आउट ऑफ प्रॉफिट में से आप पैसे निकालेंगे एंड फिर उस पैसे को आप ट्रांसफ़र जो है वो करेंगे कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट में। तो जो मैंने अभी बताया कि कुछ आप आउट ऑफ प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे इसको रिडम्पशन करने के लिए, और जो भी आप पैसा निकालेंगे वो पैसा आप ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, और वो पैसा फिर यूज़ किया जाएगा पर्पस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सब मतलब जो है इन सब के लिए किया जाता था। और इसी तरीके से कैपिटल रिजर्व जो है यूटिलाइज होगा इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए हो सकता है, या शेयर होल्डर्स को पैसा देने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये तो बात हो गई हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन के लिए। ठीक है, अब प्रॉफिट अवेलेबल आप सभी को पता है किन किन चीज़ों के लिए होता है। डिविडेंड के लिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं कुछ प्रॉफिट, ये सब चीज़ें जो है वो होती हैं। ठीक है, तो मैंने आप सभी को पहले बताया कि हमको आउट ऑफ प्रॉफिट और न्यू शेयर्स लेना है और उस पैसे को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। पहली मेन बात ये हुई हमारे पास सामने, जो हमें चीज़ें समझ में आई। ठीक है, कंडीशन क्लियर हुई। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, तो एंट्री क्या क्या करनी है आप सभी को, तो आप सभी पॉइंट डालिए। अकाउंटिंग एंट्रीज, रुक जाइए, एंट्रीज ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या करेंगे आप, सबसे पहले स्टेप 1 लिखिए अकाउंटिंग एंट्री का, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप वाइज मैं आप सभी को बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। स्टेप 1, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर बीइंग, इसे आप लिख लीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर बीइंग रिडीम आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ न्यू शेयर्स एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास ऑन द इशू ऑफ न्यू शेयर्स। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ी सी लाइन लिख देता हूँ, आपको याद रहे। लिखिए आप सभी, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स ठीक है आर बीइंग रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं, आउट ऑफ न्यू इशूड ऑफ शेयर्स, एनी, इसके आगे लिखिए आप, एनी ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज पास। ठीक है, ये एंट्री पास की जाएंगी। चलिए देखिए, सबसे पहली एंट्री में ए पॉइंट डालिए आप सभी और लिखिए, व्हेन न्यू शेयर्स आर इशू एट पार, व्हेन न्यू शेयर्स इशूड एट पार, अगर पार पर नए शेयर इशू किए जाते हैं तो आप सभी को पता है, आप सभी को लमसम लिए एंट्री करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा ही, पैसे तो आएंगे ही आएंगे, क्लियर बात है ये तो, है ना, ये तो हमें समझ में आता ही है। अब जो पैसे आएंगे वो टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे आप शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, लेकिन आपको यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों लिखनी है, क्योंकि आप लमसम इशू करेंगे इसको। मतलब अगर 10 रुपये का एक शेयर है तो 10 के 10 रुपये आप पूरा इकट्ठा मंगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट। इसके बाद चलिए देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद आप सभी को शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंट्री करनी होती है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो ड्यू करने की एंट्री होगी और ये लमसमली की जाती है, इसलिए शेयर अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन दोनों एक साथ लिख दिया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद अगर शेयर प्रीमियम पर इशू किए जाते तो नए पेज पे लिखिए बी पॉइंट, व्हेन शेयर्स इशू एट प्रीमियम, अगर ये प्रीमियम पर इशू हो तो क्या एंट्री होगी। तो सिंपल सा होगा यार, बाकी चीज़ तो सेम ही रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट तो ये तो सेम ही रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट,
और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा और ये ऊपर भी अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में ऐड होकर आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब इन द केस ऑफ आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, और अगर आप एक रिडीम्शन प्रीमियम पे कर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए स्टेप 2 लिखिए आप सभी, स्टेप 2, और स्टेप 2 में आप लिखिए इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, अगर रिडीमेबल हो किस पे, प्रीमियम, तो प्रीमियम, तो देखो क्या होगा, मैं लाइन लिख ही देता हूँ। तो द प्रीमियम जो होगा वो सेट ऑफ किया जाएगा, द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये बहुत अहम बातें हैं तो आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन शुड बी सेट ऑफ फर्स्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो फर्स्टली उसको क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एंड देन द बैलेंस इफ एनी, अगर कोई बैलेंस रह जाता है, इफ एनी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट, या तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट ले सकते हैं उसे, लेकिन फर्स्टली आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से लेना है, और फिर इसके बाद आइदर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पर जाना है, कंपनी का, और फिर इसके बाद और एनी रिज़र्व, और अगर किसी और का रिज़र्व पड़ा हुआ है तो उसमें से आप लेंगे। तो देखिए एंट्री क्या होगी आपके पास, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को ले रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को फर्स्टली, है ना, ऊपर मैंने यही लाइन लिखी, तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया, उसको ख़त्म किया, किसके लिए ख़त्म, और दूसरा मैंने बताया उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में से लेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। ठीक है, वो भी किसके लिए हो रहा है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए हो रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, तो यही एंट्री बताई जा रही है कि अगर प्रीमियम हो रिडम्पशन पर, और वो रिडम्पशन सबसे पहले जो सेट ऑफ होगा वो किससे होगा, वो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट से होता है, शुड बी सेट ऑफ फर्स्टली अगेंस्ट एंड अगर कोई बैलेंस रह जाता है तो उसको आप कर सकते हैं कोई भी प्रॉफिट से और आइदर एनी रिजर्व से। ठीक है, कोई से भी रिजर्व से। मैंने लिख दिया यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेट ऑफ P&L से आपने सेट ऑफ किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बच्चे, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब स्टेप नंबर 3 लिखिए आप सभी, स्टेप नंबर 3 में देख क्या है, द कंपेयर अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम विदाउट प्रीमियम विद द प्रोसीड ऑफ न्यू इशू ऑफ शेयर विदाउट प्रीमियम। तो मतलब रिडम्पशन भी विदाउट प्रीमियम है और इशू ऑफ शेयर भी विदाउट प्रीमियम है। तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश कैपिटल डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो उसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे। इफ शेयर्स आर इशू एट अ प्रीमियम, इफ द प्रोसीड ऑफ फ्रेश शेयर इज इशू लेस देन द अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, अगर उससे कम होता है तो अमाउंट टू बी इक्वल डिफरेंशिएट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपने नए शेयर इशू किए हैं और अगर वो पैसा कम पड़ जाता है रिडम्पशन के लिए, उतना सफिशिएंट नहीं है, तो आप उसमें से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तो लेकिन उतने के इक्वल ही अमाउंट से बनाएंगे और वो पैसा आप किसी अदर रिजर्व से भी लेकर आ सकते हैं। तो देखिए क्या एंट्री होगी उसकी इस वक्त में। तो आप सबसे पहले सरप्लस जो होगा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L का, ठीक है, उसमें से लेके आएंगे। बट अगर आपके पास पैसा नहीं हो पाता पूरा, तो आप जो है वो जर्नल रिज़र्व
अकाउंट में से लेकर आएंगे और एनी रिज़र्व, ठीक है, और किसी भी तरीके के रिज़र्व से आप उसे पैसा लेकर आएंगे और उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व में। आगे जाकर मैं इसको CRR लिखूँगा शॉर्ट में बच्चे, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये एंट्री आप पास करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 4 आप सभी लिखिए। स्टेप नंबर 4 सबसे, अब आपने कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व बनाया, फिर इसके बाद आप इसको रिडम्पशन को ड्यू करेंगे, ठीक है, रिडम्पशन को ड्यू करेंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट लिखिए आप सभी, टोटल अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अमाउंट को कितना ड्यू करना है वो अमाउंट अब हम निकालेंगे, ठीक है, ऑन रिडम्पशन के लिए। तो आप सभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर इसके बाद अगर इस पर कोई प्रीमियम हुआ तो वो प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम, रुक जाइए दोस्तों, ये थोड़ा सा, कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो वो अब उसे हमें इतना पैसा पे करना है, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। अब उसको पेमेंट करेंगे। तो स्टेप 5 लास्ट स्टेप आपका रहेगा पेमेंट करने का। तो पेमेंट आप उसको बैंक से कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आप लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब उसको पेमेंट कर रहे हैं तो वो कम होगा, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि पैसे जा रहे हैं आपके पास, ठीक है बच्चे। क्लियर सभी को किस तरीके से जो है एंट्रीज करनी है, किस तरीके से प्रोसीजर को अपनाना है क्वेश्चन को करते वक्त। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस वीडियो में मैं आप सभी को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। और अगर आप इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको इसी तरीके के आपके सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। ये तो अकाउंट्स का ही कोर्स मैंने कराया है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम में उन सब के आपके पास कोर्सेज मिल जाते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आप सभी को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कोर्स की, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा इस ऐप को डाउनलोड करने का, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद हम सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं, तभी हमारा ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर समझने का हमारा जो भी ज़रिया था, मतलब मकसद था, वो समझ में क्लियर होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।